बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा क्लास 10th के साथ इंग्लिश का लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है इसके शॉर्ट क्वेश्चन किए थे। आज मैं आपको बताऊंगी ग्रामर के अकॉर्डिंग कंक्रीट नाउन क्या होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं। तो इसके बारे में सीखने से पहले और इसी के नीचे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ये आप सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कंक्रीट नाउन किसे कहते हैं, इसकी डिफ़ाइन क्या है, ये किस चीज़ को नॉमिनेट करता है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जो है वो क्या चीज़ है, किस चीज़ को डिफ़ाइन करता है और किस चीज़ को ये नॉमिनेट करता है। तो चलिए अब हम सीखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कंक्रीट नाउन जो है इसे क्या कहते हैं उर्दू में। उर्दू में हम इसको कहते हैं इसमें मादा या ठोस अशिया, जो ठोस अजसाम से बनी हो, यानी जिनको हम टच कर सकें, जिनको हम देख सकें और जिनको हम गिन भी सकें। तो उस चीज़ को जो ठोस हो, मादा की, यानी एक फॉर्म, सॉलिड फॉर्म रखती हो, वो कंक्रीट जो है थिंग्स कह लें या कंक्रीट नाउन कह लें। तो इसकी जो डिफ़ाइन होगी वो भी आप याद करेंगी ताकि नेक्स्ट आपकी जो है काम आए। तो इसकी डिफ़ाइन है, इट इज़ द नेम, इट इज़ द नेम ऑफ मैटर, सॉरी, ऑफ it is the name of matter of which other things are made, सिंपल सी डिफाइन है। इसी से जो है हमें समझ आ रही है कि ऐसे खाम मादे का नाम जिससे जो है दूसरी अशिया बनती हैं वो क्या कहलाता है, कंक्रीट नाउन। ठीक है, यानी इट इज़ द नेम ऑफ अ मैटर, यानी ये एक ऐसे खाम मादे का नाम है विच अदर थिंग्स आर मेड, जो कि दूसरी अशिया बनाता है, जिसके ज़रिए से दूसरी चीज़ें बनती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बुक में भी ये दी होंगी, फॉर एग्ज़ाम्पल सिल्वर, आयरन, बास्केट्स, बॉल्स एक्सेट्रा। यानी ये क्या है, सिल्वर हो गया, आयरन, बास्केट बॉल्स, फुटबॉल्स, ये सारी जो है ये किसकी एग्जाम्पल्स होंगी, ये आपकी जो है कंक्रीट नाउन की होगी। और इसके बाद जो है इनको, क्योंकि हम इनको जो है गिन सकते हैं, इसलिए ये जो है कंक्रीट नाउन को डिफ़ाइन कर रही है, और जो चीज़ ना गिन सके वो जो है कंक्रीट नाउन नहीं होगा। तो आई थिंक आप इसकी समझ आ गई होगी। अब मैं आपको बताऊंगी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। अब जो है अब हम सीखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है किससे कहते हैं और ये क्या होता है। हमारा टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको उर्दू में इसमें मुजर्रद कहते हैं या मुजर्रद अस्मा, इसमें मुजर्रद। और ये वो चीज़ें हमारी, वो फीलिंग्स जो हमें नज़र नहीं आती, जस्ट हम फील कर सकते हैं, ये उस चीज़ को डिफ़ाइन करता है। जिस तरह लव नज़र, यानी इसकी कोई सॉलिड फॉर्म ना हो जिसको हम टच ना कर सके, ये बिल्कुल कंक्रीट के उलट है, यानी उसका अपोजिट है। द नेम ऑफ द क्वालिटी, इसकी डिफ़ाइन है, द नेम ऑफ द क्वालिटी the name of the quality, action or state of a noun, और state कहते हैं सतह को, of a noun। ठीक है, यानी इसके अगर किसी इसम की खूबी, अमल या हालत का जो नाम है वो क्या है, इसमें मुजर्रद। द नेम ऑफ द क्वालिटी, किसी इसम या किसी नाम की खूबी,
एक्शन अमल और स्टेट सतह जो है ऑफ अ नाउन किसी भी इसम की, वो क्या कहलाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, या किसी भी इसम की जो है हालत। ये वो चीज़ें हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जो है नॉमिनेट करती हैं। और इसकी एग्जांपल फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी। अब देखें ऑनेस्टी, क्या ऑनेस्टी दयानतदारी, इसकी कोई अमली सॉलिड फॉर्म हमें नज़र आती है? नहीं, जस्ट हम फील कर सकते हैं कि हाँ ये ऑनेस्टी है। प्लेयर खुशी, खुशी की क्या कोई सॉलिड फॉर्म है? नहीं। या ये हम कहेंगे खुशी जो है चलती फिरती एक शक्ल, एक स्टैचू है? नहीं, बल्कि जस्ट हम इसको, ये फीलिंग है हमारी जिसका कोई सॉलिड फॉर्म नहीं है। ये भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ही डिफाइन करती है। इस तरह जॉय लुत्फानंदोज़ी, पेन यानी दर्द हो गया, सोरो ये दुख हो गया, ब्यूटी यानी वो चीज़ें, यूथ, एडवाइस, वर्क एक्सेट्रा। ठीक है। द नेम ऑफ द क्वालिटी एक्शन और स्टेट ऑफ अ नाउन, यानी किसी भी इसम की जो है, किसी भी नाम की खूबी, अमल और उसकी हालत को जो नॉमिनेट करे वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। और ये एक ख़ास, दोबारा फिर मैं डिफाइन कर रही हूँ कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये कंक्रीट नाउन का बिल्कुल ऑपोजिट है। कंक्रीट में सॉलिड फॉर्म होती है अशिया की और उनसे हम मज़ीद अशिया बना सकते हैं, जबकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में इसकी कोई सॉलिड फॉर्म नहीं होती, कोई इनकी मतलब स्टैचू में हम इसको किसी चीज़ को देख नहीं सकते, जस्ट हम फील कर सकते हैं कि ये खुशी को हम महसूस कर सकते हैं, दुख को हम महसूस कर सकते हैं, तकलीफ़ को हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन इनकी कोई फॉर्म नहीं है। जस्टिस भी हो सकता है, इक्विटी भी हो सकता है, ये सारी जो है ये क्या है, ट्रूथफुलनेस भी हो सकता है। तो आई थिंक आपको इससे समझ आ गई होगी। आपने इसकी डिफाइन भी याद करनी है और साथ में खुद से एब्स्ट्रैक्ट नाउन की 10 जो है इस तरह के एब्स्ट्रैक्ट नाउन ढूंढनी है। जिस तरह मैंने इनके अलावा, इस तरह ऑनेस्टी, प्लेयर, इस तरह वर्ड्स है ना, जो फीलिंग्स हैं जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे मतलब फोकस करती हैं, उस तरह से आपने 10 एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एग्जांपल बनानी है और 10 ही जो है कंक्रीट नाउन की एग्जांपल स्टेटमेंट में बनानी है। होमवर्क में आप यही करेंगे। अब मैं आपको बुक स्टेटमेंट जो है वो बता देती हूँ, जो जिसके लिए मैंने आपको ये जो है समझाया है। तो बुक में यहाँ पे देखें, ये देखें यहाँ पे उन्होंने क्या है स्टेटमेंट दी हुई है, जो है क्वेश्चन नंबर जो है वो ग्रामर के नीचे ही ए में डिफाइन किया गया है। वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई whether each underlined word is a concrete or an abstract noun, यानी जो वर्ड अंडरलाइन किए हुए हैं उनमें से कौन से ऐसे वर्ड हैं जो कंक्रीट हैं और कौन से ऐसे वर्ड हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हमने उनको डिफाइन करना है। तो यहाँ पे देखें, शी पुट्स इन मच एफर्ट्स इनटू हर स्टडीज एज शी वांट्स टू स्कोर गुड मार्क्स। अब यहाँ पे एफर्ट्स और स्टडीज दो चीज़ें हैं जो कि उन्होंने नीचे अंडरलाइन की है। तो स्टडीज़ या एफर्ट, कोशिश, ये इनकी कभी भी कोई सॉलिड फॉर्म नहीं थी, जस्ट हम इसको फील कर सकते हैं कि ये फ़िलहाल बंदा कोशिश स्ट्रगल कर रहा है। ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके बाद जो है अगला है सेकंड जो स्टेटमेंट है वो है दे रिकमेंडेड हिम फॉर हिज जस्टिस एंड ट्रूथफुलनेस। यहाँ पे भी जस्टिस और ट्रूथफुलनेस जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डिफाइन करनी है। बॉल्स एंड बास्केट, अब देखें बॉल्स की भी शक्ल होती है, बास्केट की भी, और दूसरा हम इनको गिन भी सकते हैं और ये सॉलिड फॉर्म रखते हैं, लिहाजा ये क्या होगी? कंक्रीट नाउन की एग्जांपल होगी। उसके बाद नीचे जाते हैं, ट्रेडर है, ट्रस्ट है और कस्टमर्स हैं। अब देखिए कस्टमर्स, ग्राहक, ये सॉलिड फॉर्म रखते हैं, हम इनको काउंट भी कर सकते हैं। सिर्फ कस्टमर्स जो है ये क्या है, और दूसरा क्या है साथ में जो उन्होंने ट्रेडर दिया है, ताजर, इनको भी हम गिन सकते हैं। ट्रेडर और कस्टमर जो है ये क्या होंगे? कंक्रीट होंगे। और ट्रस्ट क्या, यानी भरोसा, भरोसा की शक्ल नहीं होती, लिहाजा ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। केयर एंड पेट, अब यहाँ पे जो केयर है, मोहतात, ये क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। और पेट यानी पालतू जानवर, हमें पता है इसकी फॉर्म होती है, और पेट क्या हो जाएगा? ये हमारा कंक्रीट नाउन हो जाएगा। ठीक है। अब दोबारा फिर बता रही हूँ, होमवर्क में बच्चों आपने जो है
इनकी 10 सेंटेंसेस बनाने हैं। 10 जो हैं सेंटेंस वो ऐसे बनाने हैं जिनमें कंक्रीट नाउन को डिफाइन करना है, उनको हाईलाइट करना है साथ में। और 10 सेंटेंसेस जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बनाने हैं और उनमें से जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा उनको आप हाईलाइट करेंगे। और आज का काम आज ही करेंगे। अगर कुछ समझ ना आए तो आप हेल्प भी ले सकते हैं। इसी के साथ टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।